आज से कुछ साल पहले डेवलपर को यहाँ पर क्वेश्चन होता था कि अगर हमारा जावास्क्रिप्ट ठीक से वर्क कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर डेवलपर्स को हुआ करता था। पर अब जब से यहाँ पर एआई ने हमारे फील्ड के अंदर एंटर किया है, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो चुका है। पर अब यहाँ पर डेवलपर का क्वेश्चन ये होता है कि अगर यहाँ पर एआई को से हम यहाँ पर 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखवा रहे हैं, तो अब इस कोड को यहाँ पर वेरीफाई कौन करेगा? तो अभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी टाइपस्क्रिप्ट की। सो वेलकम टू अवर फुल सीरीज द एआई इफेक्ट फॉर डेवलपमेंट। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर एआई के आने से जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट है वो यहाँ पर इतना मैटर क्यों करता है। तो पहले हम यहाँ पर अपने ओल्ड वर्कफ्लो की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या होता था कि हमारे पास एक आइडिया होता था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोड को लिखते थे और हम यहाँ पर मैन्युअली हम यहाँ पर सभी कोड को हम यहाँ पर लिखते थे। उसके बाद जब हमारा कोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद उससे हम यहाँ पर टेस्ट करते थे। और अगर उसके यहाँ पर कोई बग से एरर होती थी, तो उसे यहाँ पर मैन्युअली हम यहाँ पर फिक्स करते थे। और जब हमारी वेब एप्लीकेशन यहाँ पर ठीक से वर्क करती थी, उसके बाद उसे हम यहाँ पर डिप्लॉय कर देते थे और उसे हम यहाँ पर यूज़ करते थे। ओके, तो इस तरह से हमारा ओल्ड वर्कफ्लो यहाँ पर हुआ करता था। तो अभी जो हमारा ओल्ड वर्कफ्लो था, उसके यहाँ पर क्या होता था कि जो कोड होता था, वो हम यहाँ पर मैन्युअली हम यहाँ पर लिखते थे। तो इससे क्या होता था कि जो हम यहाँ पर कोई भी कोड लिखते थे ना, तो उसका मीनिंग हमें यहाँ पर पता होता था। और हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन हम यहाँ पर कोड लिखते थे, तो उसका रिव्यू भी यहाँ पर हो जाता था। और इसके साथ हम यहाँ पर उस कोड का यहाँ पर पर्पस भी हमें यहाँ पर पता होता था। मतलब कि ये जो हमारा कोड है उसे यहाँ पर कहाँ पर यूज़ करना है और हमें यहाँ पर किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो उसका मतलब भी हमें यहाँ पर पता होता था। तो अब इस तरीके से हमारा ये ओल्ड वर्कफ़्लो था। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जब से यहाँ पर एआई ने हमारी फ़ील्ड के अंदर यहाँ पर एंटर किया है, तो उससे हमारे वर्कफ़्लो को यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर चेंज किया है। तो अगर हम यहाँ पर एआई को यूज़ करके यहाँ पर कोड को जनरेट करना चाहते हैं, तो इसका फ़्लो यहाँ पर क्या होता है कि पहले हमारे पास यहाँ पर एक आइडिया होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट को जनरेट हम यहाँ पर करते हैं और उससे यहाँ पर कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर देते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है, कौन से फीचर को हम यहाँ पर ऐड करना है और सभी चीज़ें हम यहाँ पर उसे बताते हैं। और अब इसके अकॉर्डिंग एआई इसे समझता है और थाउज़ेंड ऑफ लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पर लिखता है। तो अभी जो एआई ने यहाँ पर कोड लिखा है, उसे पर मैन्युअली हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं और अब जहाँ पर हमें उसे मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उसे मॉडिफ़ाई भी करवाते हैं। और अब इसके बाद जब हमारी वेब एप्लीकेशन यहाँ पर ठीक से वर्क कर रही है, उसके बाद उसे हम यहाँ पर डिप्लॉय कर देते हैं और उसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब एआई क्या है से यहाँ पर इस तरीके से हमारे वर्कफ़्लो के अंदर यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। पर अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो चलो अब इससे यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर ज़ेरो ऑथेंटिकेशन हमें यहाँ पर क्रिएट करवाना है। तो हम यहाँ पर एआई को कहेंगे बिल्ड अ कंप्लीट ज़ेरो ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो इस हिसाब से यहाँ पर उसे प्रॉम्प्ट देंगे। तो वो यहाँ पर कंप्लीट ज़ेरो ऑथेंटिकेशन का लॉजिक यहाँ पर क्रिएट करेगा। पर अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर यहाँ पर एआई ने यहाँ पर सभी कोड को यहाँ पर जनरेट किया है, तो हमें यहाँ पर इस कोड का यहाँ पर मतलब यहाँ पर पता नहीं होगा। मतलब कि हमें यहाँ पर कोड को यहाँ पर रिव्यू करना होगा और यहाँ पे चेक करना होगा इसने यहाँ पर ठीक से यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया है या नहीं किया है। उसके बाद अगर उसने यहाँ पर कोई गड़बड़ की होगी, तो उसे यहाँ पर मैन्युअली में यहाँ पर मॉडिफाई करना होगा। तो क्या हम यहाँ पर हर लाइन को हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे? तो आंसर है इसका नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर हर लाइन को हम यहाँ पर रिव्यू नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो एआई ने यहाँ पर कोड जनरेट किया है, उसे यहाँ पर वेरीफाई यहाँ पर कौन करेगा? तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारी टाइपस्क्रिप्ट की। जो टाइपस्क्रिप्ट होता है वो हमारे कोड का यहाँ पर सेफ्टी नेट की तरह यहाँ पर वर्क करता है। अब देखो, अभी तक मैंने आपको यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पर समझा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जा रहा। पर अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टाइप की एरर होती है, तो जो टाइपस्क्रिप्ट होता है वो यहाँ पर इमीडिएटली हमें यहाँ पर वार्निंग यहाँ पर देता है। तो जो भी हमारी एरर होती है, वो सभी यहाँ पर रन टाइम के ऊपर भी यहाँ पर डिटेक्ट हो जाती है। तो उसे यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो टाइपस्क्रिप्ट होता है, वो हमारे कोड के लिए यहाँ पर सेफ्टी नेट हमें यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को हम यहाँ पर ज़रूरत में यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ओके, सो गाइस, अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने यहाँ पर एआई की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारे साथ यहाँ पर बने रहना। और अभी तक आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।